नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली ख़बरों से पहले इस सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र करार नहीं दिया गया तो मैं नदी में डूबकर जल समाधि ले लूँगा। परमहंस आचार्य का नफरत अंगेज बयान। मुल्क में कोरोना के केसेस में बेहद कमी। 24 घंटों में 18,870 नए केसेस हुए दर्ज। महाराष्ट्र में भी तूफानी बारिश। एक बस के पानी में बह जाने से एक शख्स हुआ हलाक और 3 लापता। मूसा नदी में पानी के बहाव को देखते हुए मुसरम बाग ब्रिज को आज भी नहीं खोला गया। फलकनुमा पुलिस ने 12 गुमशुदा मोबाइल फोन्स को ट्रेस करके मालिकीन के किया हवाले। IPL क्रिकेट पर सट्टा बैटिंग लगाने और इसे ऑर्गेनाइज करने वाली टोली को साइबराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में कोरोना वायरस की धीमी रफ्तार के दरमियान मुसलसिल दूसरे दिन भी कोरोना वायरस के 20,000 से कम नए केसेस दर्ज किए गए। मरकजी वजारत सेहत की जानिब से आज सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदद शुमार के मुताबिक 24 घंटों में कोरोना के 18,870 नए केसेस की तस्दीक की गई और 378 मरीजों की अमवात हुई और इसी अरसे में 28,178 मरीज सेहतयाब हुए। परमहंस आचार्य महाराज ने एक नफरत अंगेज बयान देते हुए ऐलान किया है कि अगर 2 अक्टूबर तक हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र करार नहीं दिया जाता तो वो नदी में जल समाधि ले लेंगे। उन्होंने ज़ाहिर उगलते हुए मरकजी हुकूमत से ये भी मुतालबा किया है कि मुल्क में रहने वाले तमाम मुसलमानों और ईसाइयों की शहरियत को ख़त्म कर दिया जाए। ख्याल रहे कि वो पहले भी इस तरह का इंतबाह देते हुए जहर उगला था। तो भी साधु संतों की परंपरा है कि लोग स्वयं में ही अपना पिंडदान करते हैं। तो चूँकि मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। और हमने इसके लिए समय निर्धारित किया है कि 2 अक्टूबर 2021 तक यदि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया तो 2 अक्टूबर को दिन में 12 बजे सरजू जी में मैं जल समाधि ले लूंगा। उसके लिए आज मैंने कफन पूजन किया, स्वयं में ही कफन पहन करके, और मैं सरजू जी में ठीक 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। क्योंकि अगर भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो संविधान, अदालतें, लोकतंत्र, मानवता, भारतीय संस्कृति, ये सब उसी तरह से खत्म हो जाएगा जिस तरह से कभी भारत का हिस्सा रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, इराक, ईरान, सीरिया इत्यादि में खत्म हो गया है। अब चूंकि हिंदुओं के लिए अंतिम देश है हिंदुस्तान, अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदू समाप्त हो जाएंगे और हिंदू के साथ साथ सनातन को मानने वाली परंपरा समाप्त हो जाएगी। और मानवता की जो बात करते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो परंपरा, वो मर्यादा सब समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि अनुच्छेद 368 के आधार पर संविधान का संशोधन करके ईसाइयों और मुसलमानों को वोट देने का अधिकार खत्म करके भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। और जिस तरह से मोदी जी बड़े बड़े काम कर रहे हैं, इस समय भारतीय जनता पार्टी के पास में वो ताकत है कि वह 368 के हिसाब से संविधान संशोधन करके भारत को हिंदू राष्ट्र बना सकते हैं। नहीं तो जिस तरह से अभी लाखों हिंदुओं का कत्ल वेस्ट बंगाल में हुआ है, अभी हो रहा है, ये स्थिति है अभी। और आगे आने वाले समय में जिस तरह से 4 बीवी और 40 बच्चा पैदा करने वाले जनसंख्या विस्फोट कर रहे हैं, आने वाले समय में ये होगा कि जैसे कश्मीर में हुआ है वो पूरे देश में होगा और यहाँ से हिंदू भाग के कहाँ जाएगा और कहीं कोई जगह शरण नहीं है। इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। आज हमारा जो अंतिम था कफन पूजन, वो भी मैं कर चुका हूँ और 2 अक्टूबर ठीक 12 बजे मैं यही कफन पहन करके सरजू जी में जल समाधि लूंगा। हालांकि जितने हिंदूवादी संगठन हैं 1 अक्टूबर को हमारे समर्थन में सब अयोध्या आ रहे हैं और 1 अक्टूबर को हिंदू सनातन धर्म संसद का आयोजन होगा।
अब यह जो है सिलसिला रुकेगा नहीं, या मेरे जीते जी हो जाए या मेरे मरने के बाद मेरी श्रद्धांजलि में हो, लेकिन करना पड़ेगा। मैंने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग किया है कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए, संविधान की रक्षा के लिए भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और ईसाइयों और मुसलमानों की नेशनलिटी समाप्त की जाए। साइबराबाद पुलिस ने शहर के मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारते हुए क्रिकेट पर सट्टा बेटिंग लगाने और इसे ऑर्गेनाइज करने वाले अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से 93 लाख से जायद नकद रकम, 247 मोबाइल फोन्स, 8 लैपटॉप, 4 टीवी के अलावा 4 व्हीलर्स गाड़ियां समेत दीगर आइटम्स को जब्त कर लिया, जिसकी जुमला मालियत 2 करोड़ से जायद बताई गई। साइबराबाद कमिश्नर स्टीफन रविंद्रा ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। ప్రధానంగా ఇది ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ చేస్తా ఉన్నారు, కానీ ఆఫ్ లేట్ మనం ఏదైతే చూస్తా ఉన్నామో ఎక్కువ యూత్ దెన్ స్టూడెంట్స్ దీనిలో ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నట్టు అని తెలుస్తా ఉన్నది. ఇప్పుడు మనకి ఒక 7 ప్లేసెస్లో ఈ రేడ్స్ కండక్ట్ చేశాము. ఇది మియాపూర్లో 1 ప్లేస్, బాచుపల్లిలో 3 ప్లేసెస్, గచ్చిబౌలిలో 2, శంషాబాద్లో 1 ప్లేస్లో ఈ రైడ్స్ జరగడం జరిగింది. మరి ప్రధానంగా ఈ రైడ్స్ లీడ్ చేసింది మనకి ఇన్స్పెక్టర్ ఎస్ఓటి సైబరాబాద్ ఆఫీసర్ శివప్రసాద్, మరి ఎస్ఐ ఎస్ఓటి విజయ్ కుమార్, దెన్ ఈ ఎంటైర్ టీమ్నంతా లీడ్ చేసింది డీసీపీ ఎస్ఓటి సందీప్ గారు. మరి ఈ సీజర్స్లో ప్రధానంగా మనకి 23 బుకీస్ మనము అరెస్ట్ చేసినాము. క్యాష్ అబౌట్ 93 lakhs వరకు మనము సీజ్ చేయడం జరిగింది. మీ అందరికీ ముందు డిస్ప్లే చేసిన విధంగా 14 బెట్టింగ్ కన్సోల్స్ కూడా మనము సీజ్ చేసినాము. 8 ల్యాప్టాప్స్, 247 సెల్ ఫోన్స్, దెన్ 27 స్మార్ట్ ఫోన్స్, 4 ట్యాబ్స్, 4 టీవీస్, 2 రౌటర్స్, 1 ప్రింటర్ అండ్ 4 వీలర్స్. ఇదంతా చూస్తే మనకి టోటల్ సీజ్ ప్రాపర్టీ ఏదైతే ఉందో ఇది ఒక 2.2 crores వరకు ఈ బెట్టింగ్ ర్యాకెట్లో మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. ये जो IPL 2021 का जो मैचेस चल रहे हैं उसके दरमियान क्रिकेट बेटिंग हो रहा है बोल के अपने को इन्फॉर्मेशन मिला और इससे कल वो 21 बुकीज़ को अरेस्ट किया गया. ये बुकीज़ जो है गచ్చిबौली, बाचुपल्ली और मैलादेवरपल्ली और यहाँ मादापुर के हैं. टोटल 7 प्लेसेस में छापा डाला गया और अबाउट 93 lakhs तक उनका जो कैश रिकवर किए और 14 ये बेटिंग कंसोल्स और 4 कार्स और 247 सेल फोन्स रिकवर करके अबाउट 22 पीपल को अरेस्ट किया गया. समंदरी तूफान गुलाब के असर से हिमायत सागर और उस्मान सागर में पानी का बहाव देखा जा रहा है, जिसकी वजह से मुसरमबाग ब्रिज पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में कल पाबंदी लगाई गई थी, जो अब भी जारी है. पुलिस का कहना है कि पानी के बहाव में कमी पर गाड़ियों को इस पुल से गुजरने की इजाज़त दे दी जाएगी.
सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने लापरवाही से कार के दरवाजे सड़क पर खोलने के खिलाफ इंतबाह दिया है। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने सड़क इस्तेमाल करने वालों में बेदारी पैदा करने के हिस्से के तौर पर एक वीडियो जारी किया है। ये मुख्तसर 11 सेकंड की वीडियो जो मियाँपुर इलाके की है। इस वीडियो में देखा गया कि एक शख्स अपनी बाइक पर तेज रफ्तारी के साथ जा रहा है। इसी दौरान सड़क के किनारे ठहरी हुई कार में बैठे शख्स ने इसका दरवाज़ा खोल दिया और ये बाइक सवार दरवाजे से टकराकर गिर गया। इस हादसे का वीडियो यहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि कार ड्राइवर ने लापरवाही के साथ दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने से पहले ट्रैफिक को देख ले। हालांकि ये वीडियो पुरानी है, लेकिन आवाम में शऊर बेदारी पैदा करने के लिए सैबराबाद ट्रैफिक पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को पोस्ट किया। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा खित्ते में मौसलाधार बारिश, सैलाब और आसमानी बिजली गिरने से कम 13 अफराद हलाक हो गए, जबकि एनडीआरएफ की टीमों ने 560 से ज़्यादा अफराद को बचा लिया। हुक्काम ने कहा कि इतवार और पीर की बारिश की वजह से 200 से ज़्यादा जानवर बह गए और कई मकानात को नुकसान पहुंचा है। मुंबई में मंगल के रोज़ भी मूसलाधार बारिश हुई। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 24 घंटों में मराठवाड़ा, मुंबई और रियासत के साहिली इलाकों में इंतहाई बारिश का इम्कान है। हुक्काम ने बताया कि मंगल की सुबह जिले यावतमाल में सैलाब के पानी में डूबे पुल को पार करते हुए एक बस बह जाने से एक शख्स हलाक और 3 लापता हो गए। एनडीआरएफ की टीमों की जानिब से लापता होने वाले अफराद की तलाशी का काम जारी है। अरे खाली कुठे चालली ती? अरे इकडे जाय गेली 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 खाली गेली खाली गेली माणसं बसून आता गेली। दलित कबायली खुद एहतराम प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर रियासती कांग्रेस पार्टी कोऑर्डिनेटर बी किशन की ज़ेर सरपरस्ती में आज जिला संगारेड्डी के मुगड़मपल्ली मंडल में एक इजलास मुनक़िद हुआ। बादशाह एक यादाश्त तहसीलदार को पेश की गई, जिसके जरिए मुतालबा किया गया है कि हुकूमत दलित बंधु स्कीम को पूरे तेलंगाना रियासत भर में नाफिज करे। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी के सदर मकसूद अहमद, मंडल एमपीपी पीजी रेड्डी, सरपंच हर्षित पटेल, पीएसीएस के चेयरमैन मल्लिकार्जुन रेड्डी, धनासरी के एमपीटीसी बाबू, गोपनपल्ली के एमपीटीसी रामचंद्र भारत रेड्डी, अंजी रेड्डी, मोहन रेड्डी, विनायक रेड्डी और अतीक के अलावा मुख्तलिफ देहातों के कांग्रेस कारकुनान मौजूद थे। याकुतपुरा के मजलिसी रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने आज याकुतपुरा हल्के के इस्तेफादा कुनिंदगान में शादी मुबारक स्कीम के तकरीबन 100 चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर सोहेल कादरी और नसरीन सुल्ताना के अलावा इस्तेफादा कुनिंदगान की कसीर तादाद मौजूद थी। याकुतपुरा असम्बली हल्के के अंदर तमाम बल्दी इलाकों में चार मीनार मंडल के तहत जो शादी मुबारक के चेक्स मंजूर हुए, तकरीबन 100 अफराद में इन चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिसकी लागत 1,11,00,000 रुपये की लागत है यहाँ पे। और ये सिर्फ चार मीनार मंडल में, याकुतपुरा असम्बली हल्के को चार मीनार मंडल सबसे ज़्यादा कवर करता है। माँ बाकी सईदाबाद मंडल है और उसके बाद सबसे छोटा एरिया बल्लागुड़ा मंडल को आता है। 3 मंडल लगते हैं याकुतपुरा असम्बली हल्के में। बहरहाल शादी मुबारक के चेकों की जैसे जैसे तैयारी हो रही है, बुला के लोगों को देते जा रहे हैं। नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस पार्लियामेंट की भी पाबंद किया गया है कि पूरे एमएलए कॉरपोरेटर जिस मंडल में भी चेकों की तैयारी होती है, फौरी चेकों की निकासी के लिए, उसकी तकसीम के लिए इंतज़ाम करें और दरख्वास्त गुजारों के हवाले वो चेक करें, क्योंकि लोग लॉकडाउन की वजह से काफ़ी माशी परेशानी में मुब्तला है। किसी किस्म की ताख़ीर नहीं करना चाहिए, लोगों को ताख़ीर के लिए बर्दाश्त नहीं होता। तो जैसे जैसे हमारे चेका तैयार हो रहे हैं हम देते जा रहे हैं। अभी चार मीनार मंडल में मैं समझता हूँ कि 400 के करीब चेका तैयार होने के हैं। जैसे जैसे होंगे हम देंगे। याकुतपुरा असम्बली हल्के के तमाम कॉरपोरेटर्स, मुजफ्फरुद्दीन साहब, कुरमागुड़ के नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात साहब, रैन बाज़ार के वासे साहब, तबीरपुरे के अलमदार साहब, तालाब चनी चलम के नसरीन फातिमा साहबा, पत्थरगड्डी के सोहेल कादरी साहब और मुगलपुरे के नसरीन फातिमा साहबा
ये तमाम कारपोरेटर इसमें तकसीम के मौके पर मौजूद है और तकसीम भी किए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोगों का ताउन रहेगा। इसी तरीके से लोगों की शादी मुबारक के चेक उनके हवाले करते जाएंगे ताकि लोगों को भी सहूलत हो सके। शुक्रिया। नामपल्ली में वाक़ वक्फ बोर्ड दफ्तर के पास आज ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर खैरुद्दीन कादरी ने दीगर इमाम व मुअज्जिनीन के हमरा ज़बरदस्त एहतजाज किया। उन्होंने वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों पर इमाम व मुअज्जिनीन के रकम में धांधली करने का इल्ज़ाम लगाया और एहतजाज किया और कहा कि इमाम व मुअज्जिनीन की जानिब से दिए गए दरख्वास्तें भी अभी तक मंजूर नहीं की गई। उन्होंने इन तमाम दरख्वास्तों को फौरी कबूल करने का मुतालबा किया। उन्होंने इस सिलसिले में मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। चेयरमैन साहब आने से पहले ही आप लोग उधर रहिए। मैं चेयरमैन साहब आए से पहले मैं आपको इतना देता हूँ। हम कहाँ हैं? पार्किंग में ना अंदर जनाब, गेट के अंदर। आपको नहीं मालूम है, सूफी साहब को मालूम है। सूफी साहब आपको क्या आपसे ज्यादा मेरे को चीखना आता है ईमान साहब। अरे तो मैं आपकी आवाज बोल रहा हूँ। मैं तकलीफ है, क्या बोल रहा हूँ आपको? इमाम मौज़नों का मसला है ये। क्या बोल रहा हूँ आपको? बुरी आवाज उठा रहे हैं आपने हमारी आवाज उठा रहे। आप बाहर चौक क्यों बोल रहे हैं? बाहर चौक का क्या मतलब है? धरना देने के लिए गेट के पास धरना देते हैं। धरना नहीं दे रहे साहब, चेयरमैन साहब से हमको मिलना है। भाई गेट बंद मुलाकात होती है आपकी, आइए आप चेयरमैन साहब से मिलने दो हमारे। तो मिलने के लिए आया तो ये हम बात उठे रहे, आप वहाँ पर ठहर गए तो बेहतर रहता। दफ्तर पर है और आज यहाँ पर आने की अहम वजह यह है कि हमारे रियासत तेलंगाना के जो मसाजिद के इमाम मौज़नीन हैं, जिनको हुकूमत 10,000 को सेंक्शन कर उनको जो है ना रकम जारी किया जा रहा है, लेकिन ये वक्फ बोर्ड की बदउनवानी है कि वो हर वक्त 1200, 800, 900 इमाम मौज़ूनों के पैसे यहाँ पर जो ना गबन किए जा रहे हैं। हम उसकी निशानदेही किए और उसके बाद इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि बैंक अकाउंट में जो है ना गड़बड़ी है। तो आज हम ये बोले हैं कि जिसके बैंक अकाउंट में गड़बड़ी है आप वो लिस्ट दीजिए, हम उसकी जो है ना अकाउंट उनको जो है ना सही करा के आपको देंगे। तो ये बात तय हो गई है। और दूसरे 7,000 जो दरखास्तें पेंडिंग में हैं, उस दरखास्तों के लिए हम 15 दिन से हम ये वक्फ बोर्ड में हम एप्लीकेशन डाले थे RTA में कि जो गवर्नमेंट को आप जो लेटर भेजा है उसकी कापी दो, तो जो है ना फिराया जा रहा था। लेकिन आज हमको ये जो है ना हमारे हवाले किया गया है, ये लेटर जो यहाँ से गवर्नमेंट को गया। अब हम ये लेटर लेकर वज़ीर फाइनेंस के पास जाएंगे और माइनॉरिटी मिनिस्टर के पास जाकर ये 7,000 दरखास्तों की हम मंजूरी की इंशाल्लाह हम वहाँ पर जो ना नुमाइंदगी करेंगे। और रही बात ये है कि वक्फ बोर्ड के अमले के ताल्लुक़ से अगर मैं ये कहूँ तो बेजाना होगा कि ये वक्फ बोर्ड आज सारे हिंदुस्तान में सबसे बदनाम है। इसलिए है कि यहाँ के अमले में इंसानियत कम और मुनाफिकत ज़्यादा है। और अगर मैं ये कहूँ तो बेजा नहीं होगा कि हमारा जो चेयरमैन है ये अबुल मुनाफिक है। सामने ये एक बात कहने वाला है और हटने के बाद में ये अलग कार्रवाई करने वाले हैं। ये हम ज़माने से जो ना हमको ये साबिक़ा पड़ रहा है, तो हम आज मजबूरन हमको ये रोड पर आना पड़ा इनकी हरकतों की वजह से। हम हुकूमत तेलंगाना से मुतालबा करते हैं कि इमाम मौज़नीन के मसले को हल कीजिए और वक्फ बोर्ड में जो धांधलियाँ चल रहे हैं उसके ख़िलाफ़ तहक़ीक़ात कीजिए और जो इसके अंदर खाती जो है ना ठहरेंगे आप उनके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कीजिए। और शुरू से आखिर तक जो वक्फ बोर्ड को आता है उसको हर तरीक़े से यहाँ पर परेशान किया जाता है, उसको जो ना चक्रों पे चकरा दिए जाते हैं। आज हम इस पर भी बात करें हम चेयरमैन साहब से, तो उन्होंने वादा किया है कि आइंदा से नहीं होगा। नहीं होना बहुत अच्छा है, अगर होगा तो हम आगे और सख्त कदम उठाएंगे इंशाअल्लाह। फलकनुमा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 12 गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स को ट्रेस करके आज तमाम मोबाइल फ़ोन्स को मालिकिन के हवाले किया। गुमशुदा मोबाइल फ़ोन्स हासिल करने के बाद मालिकिन ने खुशी का इजहार किया और पुलिस से इजहार तशक्कुर किया। मेरा नाम गुलाम अकबर है। मेरा 2 महीने पहले फ़ोन ट्रेन में चुरी गया था, मैं कंप्लेंट दिया था और पुलिस वाले इतना स्ट्रगल करके मेरा फ़ोन कलेक्ट करके मेरे घर पे कॉल करे, आप आके आपका फ़ोन नंबर वेरीफाई करके लेकर जाओ। आया हूँ और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पुलिस अपने लिए है, पब्लिक के लिए, और पब्लिक पुलिस का साथ देना, पब्लिक पुलिस के ऊपर विश्वास करना। ये लोग आज एक ऐसा काम है जिसके बारे में सोच भी नहीं सकता था। वाकई हमारी पुलिस बहुत इंटेलिजेंट है
और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पुलिस पे पूरा भरोसा करो, पुलिस को पूरा कोऑपरेट करो, बराबर आपके साथ इंसाफ होगा। ओके, थैंक यू। आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर हमारे नुमाइंदे खदीर और शहबाज खान से खास बातचीत करते हुए दिल के डॉक्टर प्रमोद कुमार धर ने आवाम से अपील की कि तो किसी भी छोटी से छोटी बीमारी को नज़रअंदाज ना करें। उन्होंने किसी भी छोटी बीमारी पर फौरी डॉक्टर से रुजू होने का मशवरा दिया। इसी तरह उन्होंने हार्ट अटैक से मुताल्लिक और मजीद और मुफीद मशवरों से नवाजा। नमस्ते, मैं डॉक्टर पीके धर हूँ, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट, प्रतिमा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल काचीगुड़ा। आज वर्ल्ड हार्ट डे है। ये हर साल हम 29 सितंबर को मनाते हैं। इसका उद्देश्य वही रहता है कि हम हार्ट बीमारी के बारे में हमारे को मालूमात होना और किसी हिसाब से ये हार्ट डिजीज़ से हम हमारे को दूर रख सकते हैं। इसका यही वजह रहता कि हार्ट बीमारी में सबसे ज़्यादा मृत्यु होता है। वर्ल्ड में नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इज़ हार्ट अटैक। तो उसका मुख्य कारण जो है हम लोग को जानकारी रहना जरूरी है। इसका मुख्य कारण है सर्टेन साइलेंट किलर्स। बोले तो जो चीज़ हमको मालूम नहीं रहता है लेकिन शरीर का अंदर रह के हमारा हार्ट को अफेक्ट करता है। जैसे कि ब्लड शुगर, कभी ब्लड शुगर रह के भी आदमी को मालूम नहीं रहता कि हमारा शुगर है। वही तरह है ब्लड प्रेशर, मध्य हाई ब्लड प्रेशर। तीसरा हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल। और इसका अलावा हमारा जो बैड हैबिट्स रहता जिसको कि हम नज़रअंदाज करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग करना, तंबाकू सेवन करना, और सबसे इम्पोर्टेंट है आज का दिन में लोग एक्टिविटी को बहुत कम कर दे रहे, जिसको हम बोल रहे हैं कि सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोग ज़्यादा टाइम बैठ रहे, काम कुछ नहीं कर रहे। सो ये सब मुख्य कारण है हमारा हार्ट अटैक होने का। तो आज ये अवसर में हम प्लीज़ लिए आज हम ये प्रतिज्ञा करें कि हम हमारा वो बैड हैबिट्स को परिवर्तन करें। हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, एटलीस्ट आधा घंटा डेली ब्रिस्क वॉकिंग करें, ज़्यादातर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, फैट चीज़ व तेली हुई चीज़ को कम करें और स्ट्रेस को कम करें। उसके लिए योगा का सहायता लें। अब अगर हम हमारा हैबिट को परिवर्तन करें तो हम निश्चित तरह से ये हार्ट अटैक को कम कर सकते। इसका अलावा अब अगर आदमी को ये सब प्रॉब्लम है, जैसे कि शुगर है, ब्लड प्रेशर है, स्मोकिंग हैबिट है, वो ज़रूर हार्ट चेकअप करा ले और हमारा अवेयरनेस बढ़े तो हम उससे दूर रहे और ये सब को इलाज करें तो हम हार्ट अटैक प्रिवेंट कर सकते हैं। और कोई किसी को भी अब अगर ऑलरेडी हृदय रोग संबंधी प्रॉब्लम शुरुआत हो गया है तो हम भी रेगुलर चेकअप में रहें और रेगुलर ट्रीटमेंट व रेगुलर फॉलोअप में रहे तो हमारा लाइफ निश्चित भाव सुकून रहेगा और हम लंबा जी सकते। आज ये अवसर में मैं हृदय से सबको लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग हार्टी लाइफ के लिए मेरा बधाई दे रहा हूँ। यही बोलकर मैं आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। भारत को 2 अक्टूबर तक हिंदू राष्ट्र करार नहीं दिया गया तो मैं नदी में डूबकर जल समाधि ले लूंगा। परमहंस आचार्य का नफरत अंगेज बयान।
मुल्क में कोरोना के केसेस में बेहद कमी, 24 घंटों में 18,870 नए केसेस हुए दर्ज। महाराष्ट्र में भी तूफानी बारिश, एक बस के पानी में बह जाने से एक शख्स हुआ हलाक और 3 लापता। मूसा नदी में पानी के बहाव को देखते हुए मुसरम बाग ब्रिज को आज भी नहीं खोला गया। फलकनुमा पुलिस ने 12 गुमशुदा मोबाइल फोन्स को ट्रेस करके मालिकिन के किया हवाले। IPL क्रिकेट पर सट्टा बैटिंग लगाने और इसे ऑर्गेनाइज करने वाली टोली को साइबराबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आली जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मीलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों की जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।